की जवाबदेही। जैसे देश के रेल मंत्री पहले हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, तो आखिर क्या कारण है जो नैतिकता के आधार पर जब प्रधानमंत्री एक ही वंदे भारत ट्रेन का बार बार अब जाते हैं सिग्नल हिलाने। दूसरी बात, रेलवे सेफ्टी से लेके जो नियम बने हैं 15 वंदे भारत ट्रेन है और समझिए कि एक मैंने उस पर 30 लाख का खर्चा आता है, तो 1,15,000 किलोमीटर देश में पटरियां हैं, तो उस पर पूरे पर 34,000 करोड़ रुपया खर्च होगी। एक वंदे भारत ट्रेन पर अगर आप देखेंगे 8 करोड़ का खर्चा होता है, यानी कि 8 64 करोड़ रुपया एक वंदे भारत ट्रेन पर खर्च होता है। तो इनकी मंशा 1000 वंदे भारत ट्रेन की चलाने की है और 8 कोच का मतलब होता है 64 करोड़। समझिए, अब रेल के बजट में 2023-24 में 2.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। की जवाबदेही। जैसे देश के रेल मंत्री पहले हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, तो आखिर क्या कारण है जो नैतिकता के आधार पर जब प्रधानमंत्री एक ही वंदे भारत ट्रेन का बार बार अब जाते हैं सिग्नल हिलाने। दूसरी बात, रेलवे सेफ्टी से लेके जो नियम बने हैं 15 वंदे भारत ट्रेन है और समझिए कि एक मैंने उस पर 30 लाख का खर्चा आता है, तो 1,15,000 किलोमीटर देश में पटरियां हैं, तो उस पर पूरे पर 34,000 करोड़ रुपया खर्च होगी। एक वंदे भारत ट्रेन पर अगर आप देखेंगे 8 करोड़ का खर्चा होता है, यानी कि 8 64 करोड़ रुपया एक वंदे भारत ट्रेन पर खर्च होता है। तो इनकी मंशा 1000 वंदे भारत ट्रेन की चलाने की है और 8 कोच का मतलब होता है 64 करोड़। समझिए, अब रेल के बजट में 2023-24 में 2.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में रेलवे सेफ्टी के लिए रेलवे डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो सुरक्षा कवच की बात की, उसको प्रधानमंत्री ने 2016 में, 2018 में, 2022 में ट्रेन यूं आएगी जैसे ही एक पटरी पर होगी, ट्रेन सामने होगा, रुक जाएगा। तो भैया ये सुरक्षा कवच कहाँ रख लिया आपने? अरे भाई सुन तो लो रे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, ये बात है रेल मंत्री से पूछो। हकला मत बनो, सुनो पहले बात, हकला मत बनो। पहले रेल के पटरियों को निरीक्षण के लिए रेलवे से सेफ्टी स्टाफ होते थे, वो सारे पद आपने खत्म कर दिए और वो पद खाली है। चूंकि रेल जब कमज़ोर होगा तो अडानी जैसे व्यापारिक मित्रों को दिया जाएगा और कुछ पार्ट्स रेलवे के दिए गए हैं, निजीकरण का हवाला देकर नई बहालियों पर रोक लगा दी गई है। तो सबसे बड़ा आप कुछ मत कीजिए, जो 5 कारण हैं जो राज्यसभा में रेल मंत्री ने सवाल उठाए, लापता रेल मंत्री जो भद्रक और बालाशोर के बीच में दिखाई दिए थे। इससे पहले आपने देखा रेल मंत्री के रहते प्रधानमंत्री को रेल का उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं होता। सबसे बड़ी बात है। तो जब सवाल ये है, जब देश में स्टाफ की किल्लत होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी गुणवत्ता पर फर्क आएगा। और ये सारे हिंदू बच्चे हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू रेल मंत्री हैं, हिंदू गृह मंत्री हैं और इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इतना जुल्म तो पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ नहीं होता है। अरे भाई सुनो बात, मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। आप मीडिया के लोग पत्रकार हो ही नहीं, आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। आप पाकिस्तान की खबर दिखाते हो, बिल्कुल। आप हिंदुस्तान की खबर नहीं दिखाते। आप इन हिंदुस्तानी बच्चों की खबर दिखाएंगे, इन हिंदुओं बच्चों को खबर दिखाएंगे, तब बात बनेगी। आप मीडिया को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं सर। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? आप लोग 24 घंटा फर्जी खबर दिखाते। आप बताओ किन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, आज 2023 में 4 साल होने के बावजूद इनको नियुक्ति पत्र न देकर इनको दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जाता है। जब ये अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ने आते हैं तो जंतर मंतर पर परमिशन नहीं दिया जाता है और जब ये रेल भवन के पास जाते हैं तो दिल्ली पुलिस इनको मारपीट के भगा देती है। तो आप एक बात बताओ, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, अत्याचार क्या होगा? आप हमको बताओ। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सबको रोजगार दिया जाएगा 2-2 साल। आओ भैया आओ, अरे भाई अरे जाओ ना, पापा देखा ना, पापा इनको रोजगार दो। बोलो इनको, कहाँ से आए आप? आप कहाँ से आओ, कहाँ से आए आप? आओ इधर आओ, ना इधर आके बोलो, देखो इधर आओ। फिर वही बात, अरे भाई सुन रहे, जिसको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन 75,000 दे के डिगडुगी बजा लिया। फिर वही बात, 9 साल में, अरे भाई 9 साल में कितना देना था? 18 करोड़ मतलब समझते हो, ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन। फिर वही बात,
है। अरे भाई पूछो इनसे कि कहाँ के हैं ये। बिहार के भाजपा शासित प्रदेश से एक भी नहीं है। अरे मेरा भैया कहाँ के हैं? अरे रेल मंत्रालय कहाँ से चलता है? कांग्रेस सरकार चला रही है, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार चला रही है। तुम पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? अरे भाई सुन तो लो, रेल मंत्रालय में जो वैकेंसी निकली है वो केंद्र सरकार देगी। आपको ये भी नहीं पता है और आप पत्रकारिता करने चले हैं। बताओ। लेकिन पंकज जी लगातार आप जो सवाल उठा रहे हैं तो मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। अरे भाई मैं कुछ ना कह रहा, जिस हिंदू खतरे की बात कह रहे हैं आज ये हिंदू बच्चे खतरे में हैं। हाँ। कैसे हिंदू खतरे में है? पूछो आप क्या हैं, हिंदू हैं मुसलमान हैं? हाँ। आप पैंट खोल के दिखवाऊं फिर वही बात। अरे भाई सुन लो, अरे बेशर्मो सुन लो, बाबा बागेश्वर के आगे अर्जी लगाए वो बता देंगे इन युवाओं को नौकरी कल निकलवा दो पर्ची। अर्जी लगाने जब जाना पड़ेगा, निश्चित देखो ना, अर्जी लगाने जाना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर वहाँ पर्ची कहने निकाल दिए बालोसर अब भद्रक के बीच में बाबा कि ट्रेन बागेश्वर टकरा। का आज बयान सुबह से चर्चाओं में है। आप लोग बेमतलब का चर्चा करते हैं। अरे सुनो पहले बात, रेल मंत्री से सवाल पूछो, रेल मंत्री के बयान की चर्चा करो, इन विद्यार्थियों की बात करो। ये छात्र नौजवान है, ये भारत के भविष्य हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, इनकी बात ना कर रहे। बाबा बागेश्वर अरे भी भाई सुन लो बात, चमत्कारी हैं। चमत्कारी ये है कि वो हैं। बताएंगे। अरे फिर वही वाली बात कर रहे। आप इन बच्चों को नौकरी की बात कब करोगे? आप बताओ, आप इन बच्चों को नियुक्ति पत्र की बात कब करेंगे? बाबा बागेश्वर ने कहा फिर वही बात बाबा बागेश्वर पर, बाबा बागेश्वर की लाडली। सवाल तो सुन ले, कोई सवाल नहीं है आपका, आप बेतुकी हैं। आप सुनो, तो सुन रहे हैं। आप दिल्ली से भी गए गुजरे हो, दिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? सवाल तो अरे सवाल सुन रहे, ये सारे हिंदू बच्चे हैं, ये सारे हिंदू बच्चे हैं। हाँ। आप इनकी बात करो ना। बाबा बागेश्वर ने कहा है हिंदू राष्ट्र भी तब बनेगा जब हिंदू बच्चों के हाथ में रोजगार होगा। अरे सुन तो लो, अरे जब सुनो, राम राज्य देखो, राम और कृष्ण भारत की कण कण में है। राम राज्य का मतलब होता है सबको निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, सबको निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, और सबको अविलंब न्याय, वो भी मुफ्त में मिले, तब राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। जिस राज्य में न्याय की गुहार लगाने वाले छात्रों को मारा पीटा जाता हो, जिस देश में न्याय की गुहार लगाने वाली पहलवान बेटियों को घसीट कर मारा जाता हो तिरंगे के साथ, जिस देश में किसान भाइयों को दिल्ली की राजधानी में न घुसने दिया जाता हो, ऐसे में हिंदू धर्म की बात करना बेईमानी है। लेकिन आपने सवाल नहीं सुना पंकज जी। निश्चित तौर पर आपका सवाल बेहुदा सवाल है। आपका सवाल, अरे सुनो, सुन रहे, अरे सुनी न रहे, उसने जो भी कहा जाके उसके मठ में जाके तांडव करना, यहाँ बात सवाल करना कि इन बच्चों की आखिर क्या गलती है जिन्होंने 2019 की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया था और क्वालिफाई की थी, इसके बावजूद इनको नियुक्ति पत्र ना दिया गया। और आप पूछो, इनसे पूछो ना, हमसे नहीं पूछो, इधर आओ, क्या बोल रहे हैं बोलो। हाँ, एक एग्जाम को पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव था, होने वाला था, तो आया वैकेंसी। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ये सटा के वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है ये रेलवे की वैकेंसी को। तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, जबकि दर साल प्रत्येक साल आनी चाहिए वैकेंसी, क्योंकि हर साल युवा तैयार हो रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए होनी चाहिए ना। अब 1-2 वैकेंसी करने बाद एज ही एक्सपायर हो रहा है, फिर तो कोई काम के लायक नहीं है। आप क्या करेंगे इन युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए हर पार्टी के नेताओं से इन लोगों को मिलवाऊंगा। अच्छा। तमाम विपक्षी पार्टियां जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है और जिनको लोकतंत्र में आस्था है, उन सभी पार्टी के नेताओं को इनकी आवाज़ों को सड़क से लेकर संसद तक उठाना चाहिए। अगर जो राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अगर इनके सवालों को सवाल नहीं उठाती है तो उनको उस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अंजना ओम कश्यप तो लगातार युवाओं की आवाज उठाती हैं, आपने देखा नहीं हल्ला बोल में किस तरीके से युवाओं की ये क्या है? बुजुर्ग हैं? अरे ये बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं? आप बताओ ना। युवा हैं, और युवा किसी भी देश का रीढ़ होता है। जब रीढ़ ही कमज़ोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो देश कमज़ोर हो जाएगा। तो इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए सरकार को अविलंब इन लोगों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। तो 2024 तक का वेट कर ले, नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। अब फिर 24 के बाद कहोगे 29 तक इंतजार कर लें, 29 के बाद फिर कर लेना, 34 में कर लें, 34 से फिर 39 में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। इन्होंने 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और इन लोगों का चयन हो चुका था, फिर भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना सरकार की अकर्मण्यता और निजीकरण का जो
प्रोपेगेंडा है उसको पूरे करने के लिए इन बच्चों को बलि का बकरा बनाया। आप लगातार सरकार है को क्या जो इन लोगों की नियुक्ति पत्र को नहीं मिल रहा है, इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है? ये तो बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जो राजनीति में आस्था रखते, लोकतंत्र में आस्था रखते, इन बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। लेकिन पंकज जी लगातार आप मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, इस मुद्दे में भी आपने मीडिया को टारगेट किया, मोदी जी को टारगेट किया। अगर मीडिया ने इनके डिबेट चलाया हो हाँ तो बता दो, हाँ नहीं चलाना कहीं ना कहीं इनके जो न्याय की गुहार है, जो इनकी मांगे हैं उन पर कुठाराघात है। आपको पता है इन बच्चों को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक मारा पीटा है। आज़ाद भारत में वो भी देश के रीढ़ होनहार वीरवान जो देश के